चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाइव क्लास में। आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे जलडमरू मध्य वाला टॉपिक। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्यों को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि जलडमरू मध्य होता क्या है और क्या नहीं होता। इन सभी के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप सभी को गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। जो भी आप जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया। आप सभी को राम राम भी। चलिए देखिए, आज हम पढ़ने वाले, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, आज कुछ छोटा ही लेक्चर होगा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। देखिए, हम पढ़ेंगे आज जल डमरू मध्य को। पहले समझ लीजिए जल डमरू मध्य क्या होता है। हमने पिछली कुछ कक्षाओं में आपको खाड़ी, सागर, झीलें, महासागर और डूंगरपुर से आए हैं हमारे साथ कैलाश रेटुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, डूंगरपुर से जुड़े हैं बहुत दिनों बाद, बहुत बेहतरीन। चलिए, जल डमरू को पढ़ने वाले हैं आज। जल डमरू देखेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि जल डमरू वास्तव में क्या चीज होती है। देखिए, आपको इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा है डमरू, और दूसरा शब्द दिखाई दे रहा है जल। तो ऐसा स्थान पृथ्वी पर या ग्लोब पर, ऐसा स्थान जो डमरू के समान दिखाई देता हो और जलराशि से बना हुआ हो, जो डमरू के समान दिखाई देता हो और जलराशि से बना हुआ हो, उसको जल डमरू कह देते हैं सिंपली। तो देखिए, वास्तव में क्या चीज होती है, कैसे होते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा भारत और श्रीलंका के बीच में जो आपको यहाँ पर मन्नार की खाड़ी दिखाई देती है, वहां पर एक पाक स्टेट बनती है, पाक जल संधि, आपको आपने पढ़ा होगा, तो वो बनती है। उसका एक उदाहरण देके समझाऊं मैं आपको। देखिए, ये भारत का, आपको पता है, ये दक्षिण का हिस्सा है, दक्षिणी भारत है, और इसके यहाँ से आपको पता होगा ये को आपका श्रीलंका है, अच्छी तरह पता है आपको। ये भारत है और ये लंका है, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, आपको पता है राम सेतु करके एक बांध भी है। ये वाला जो हिस्सा है, देखिए ये वाला हिस्सा, बीच वाला, इस बीच वाले हिस्से में इधर का जल इधर वाले जल से मिल जाता है और इधर का जल इधर वाले जल से मिल जाता है। यानी कि ये जो स्थलाकृति है, ये जो स्थलाकृति है, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से दिखाई देती है हमको, और इधर जाने पे यह खुल जाती है इस तरीके से। तो यानी कि ये जल राशि बीच में बिल्कुल सक्रिय हो जाती है और दोनों तरफ से वापस खुल जाती है। ये हमको अगर आकृति दिखाई देती है तो एक डमरू की तरह दिखाई देती है, डमरू की तरह। कैसे दिखाई देती है? डमरू की तरह। इस प्रकार के डमरू वाली स्थलाकृति को ही जल डमरू के नाम से जाना जाता है। इतनी सी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। जल डमरू की बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई होगी ना इतनी सी। देखिए, दो स्थलखंड कह सकते हैं जिनको अलग करने वाला क्षेत्र, या कह सकते हैं कि दो जलराशियों को मिलाने वाला क्षेत्र, है ना। समझ में आ रही है आपके? पूजा नागर गौरव में ना, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। कल परसों के दिन की बात है वो। चलिए, बात समझ में आ रही होगी आपके मेरे ख्याल से। हाँ, कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें, हम लिख सकते हैं कि जल राशियों को दो जल राशियों को जोड़ने वाली जोड़ने वाला स्थान, या दूसरा कह सकते हैं कि हम दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग करने वाला स्थान, क्या कहलाता है? जल डमरू मध्य। ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। और वास्तव में जो स्थलाकृति देखी जाती है दूर से सैटेलाइट के माध्यम से, वो स्थलाकृति कैसी दिखाई देती है? डमरू के समान। अब जल की स्थलाकृति है, डमरू के समान दिखाई देगी, तो सिंपली उसको क्या कह देंगे? जल डमरू मध्य, या इसको जल संधि भी कहते हैं। देखिए, मैंने आपको कई बार कहा है कि
कुछ शब्द होते हैं, सीधे सीधे उनका अर्थ वही होता है जो वास्तव में जिसका साउंड होता है, जैसा वो होते हैं उनका अर्थ होता है। कई बार मैंने आपको बतलाया है, जल डमरू मध्य में भी हमको जल और डमरू, उसके बीच वाला स्थान मध्य आ गया ना, बीच वाला स्थान। अब एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, जल संधि। जल संधि, जल संधि के संदर्भ में भी बात वही है। संधि किसको कहते हैं भाई? जोड़ने को कहते हैं ना। संधि किसको कहते हैं? जोड़ने को। जहां दो जल राशियां आकर के मिल जाती है, जुड़ जाती है, उसको जल संधि कहते हैं। अंग्रेजी में इसको स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जल डमरू मध्य वास्तव में होता क्या। कभी कभी क्या है, परीक्षाओं में, बीए की एग्जाम्स में, चाहे कोई सी भी क्लास हो, उसमें परिभाषा भी पूछ ली जाती है, जल डमरू मध्य से क्या आशय। या प्रश्न होता है कि निम्न को परिभाषित कीजिए, उसमें सिर्फ ऐसा लिखा होता है जल डमरू मध्य, तो आपको उसका जवाब देना होता है। तो जल डमरू मध्य की परिभाषा आप सिंपली दे सकते हैं, स्थान पृथ्वी पर जो दो जल राशियों को जोड़ता है या दो स्थलखंडों को अलग करता है, डमरू के समान दिखाई देता है, जल डमरू मध्य कहलाता है। जल संधि भी वही अर्थ दे रही है हमको। जल संधि क्या अर्थ दे रही है कि दो जलीय क्षेत्रों को या दो जल राशि को संधि करने वाला, मिलाने वाला क्षेत्र जल संधि कहलाता है। इतनी सी बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई तो हम विश्व की कुछ प्रमुख जल संधियों को देखेंगे कि वो कौन कौन से स्थलखंडों को तो जोड़ अलग कर रही है और कौन कौन से सागर उससे मिल रहे हैं। ठीक है, जल संधियों को विश्व के संदर्भ में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हम एशिया की तरफ से शुरू करते हैं। तो आपको पता है एशिया और अमेरिका दोनों जुड़ते हैं एक साथ जाकर के। आपको पृथ्वी का ग्लोब दिखाई देता होगा, ग्लोब आपने देखा होगा। ग्लोब जब आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि एशिया, जो सुदूर पूर्व एशिया जिसको हम रशिया का आखिरी छोर कहते हैं, वहां से लेकर के और ये हमारा जो अलास्का है, यहाँ तक ये सारा क्षेत्र पीछे जाकर के मुड़ जाता है। ग्लोब में हम देखेंगे तो एक जगह ही दिखाई देगा हमको। वापस से क्या शुरू हो जाता है? एशिया शुरू हो जाता है। यहाँ से आपको पता है एक बहुत बढ़िया संधि है, जल संधि, बहुत बार पूछी गई है। उस जल संधि को क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि। क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य कहते हैं। यह आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर, सॉरी, प्रशांत महासागर, कौन कौन से महासागर है लिख लीजिए आप इसको। ऊपर है आर्क और नीचे है प्रशांत। इन दोनों महासागरों के जल को जोड़ता है और एशिया और अलास्का, या कह सकते हैं कि रूस और अलास्का, कुछ भी कह दो आप, एशिया कह दो और उत्तरी अमेरिका कह दो, या रूस कह दो, अलास्का कह दो, इन दोनों को ये अलग करता है। मेरे ख्याल से ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा बेरिंग जल संधि के संदर्भ में। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है तो फटाफट से वाई कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से वाई कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। इसके संदर्भ में एक बात और बताऊंगा जो भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। या तिवारी जी के समझ में आ गई है? हाँ, जल्दी से बताइए किस किस के समझ में आ गई बात। हाँ, गौरव मीना, गिरधारी अग्रवाल, कोमल गुप्ता, दिलीप नवीन, मोहित कुमार, संजय मीना, हेमंत, मोहित, कैलाश रेटवा। गुरुजी रीट लेवल सेकंड एसएसटी के टॉपिक ले आओ एक दो दिन में। रीट का भी अगर मौका मिला तो जरूर रीट से संबंधित जो ज्योग्राफी का मैटर है उसको भी मौका मिला तो जरूर प्रोवाइड करवाएंगे कैलाश जी, आप चिंतित ना हो। कई सारे जो दोस्त है हमारे वो कह रहे हैं कि रीट के लिए भी आप लाइव क्लास ले लीजिए एक आध, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मौका मिला तो जरूर रीट से संबंधित जो विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्टों को आपके सामने लेके जरूर आऊंगा मौका मिला तो। ठीक है सर, अमेरिका और रूस के बीच में कितना अंतर है? कितना अंतर है मतलब किस संदर्भ में पूछा है आपने? अमेरिका और रूस में कितना अंतर है मतलब किस संदर्भ में पूछा है आपने? ठीक है, तो इसके संदर्भ में एक प्रश्न और सुन लीजिए। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि वह कौन सा जलडमरू मध्य है
वह कौन सी जल संधि है, वह कौन सा स्ट्रेट है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से समानांतर है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक है, तो वो कौन सा है? बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जल संधि। बिल्कुल आपको इस चीज को भी याद रख लेना है, हमेशा दिमाग में आपके रहना चाहिए ये बात कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है 180 डिग्री, कौन सी? 180 डिग्री जो रेखा होती है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखा होती है ये, इस रेखा के समानांतर है, या कह सकते हैं कि इस रेखा के सबसे नजदीक जो जल डमरू मध्य पाया जाता है, उस जल डमरू मध्य को क्या कहते हैं? उसी जल डमरू मध्य को क्या कहते हैं? बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, इधर से आते हैं हम एशिया की तरफ से। सुंगारू जल डमरू मध्य, क्या नाम है? सुंगारू, आप लिख लीजिए, ये हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए, विश्व में अगर आप किताबों में देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो आपको जो 5 या 10 जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर पूछे गए हैं, जो आप भी उसमें से कुछ के नाम जानते होंगे, वही दिए हुए होंगे। गूगल पे आप और ज्यादा सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है कि 30-35 जलडमरू मध्य मिले, लेकिन उनमें से 10-15 ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं है, कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, और बड़ी से बड़ी एग्जाम में भी वो नहीं पूछे जाते। इसलिए हमने उन्हीं जलडमरू मध्यों को यहाँ पे शामिल किया है जो वास्तव में परीक्षा में आने लायक है, जो वास्तव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सुंगारू जलडमरू मध्य जो है, आपको पता है जापान में कितने द्वीप है? मैंने आपको बताया था, होने को तो हजारों द्वीप है, ठीक है, लेकिन गुरु जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जल्दी ठीक ठीक समझ में आता है, बहुत शुक्रिया आपका। कैलाश जी है ये हमारे साथ, MA BEd है, आप डूंगरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने लाइक किया। सुंगारू जलडमरू मध्य मैंने आपको बताया है कि जापान जो है, जापान में मुख्यतः 4 द्वीप है, बाकी तो ऐसे तो 4000 से भी ज्यादा द्वीप है। तो जापान में ऊपर का जो द्वीप है उसको कहते हैं होकेडो, और जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको कहते हैं होंशु। नीचे 2 और द्वीप है, शिकोकू और क्यूशु, है ना? तो जापान के जो ऊपर के जो द्वीप है, होक्योडो और होंशु, उन दोनों द्वीपों को अलग करने वाला, या कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा सागर है? जापान सागर, और यहाँ पर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इन दोनों के जल को मिलाने वाला जलडमरू मध्य को क्या कहते हैं? सुंगारू जलडमरू मध्य। लिख लीजिए इसको, कौन कौन से सागर को मिला रहा है आप इसको, जलडमरू मध्य को जब पढ़ो ना आप, तो एक पहली बात तो आप देखिए, नक्शे में आप इसकी चिन्हित कर रहे हैं, ये तो मैं समझ रहा हूँ, नक्शे में आप इसको चिन्हित कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप इसमें एक इस तरीके से ये भी बनाइए, नक्शे के साथ साथ आप इस तरीके से बनाइए कि जल डमरू मध्य जल संधि अलग करता है, इस तरीके से लिखिए, और जोड़ता है, इस तरीके से आप एक डायग्राम बनाइए, उसमें यहाँ जल संधि का नाम लिखिए, जैसे सुंगारू जलडमरू मध्य मैंने बताया अभी, अलग किसको कर रहा है? ये होकेडो और होंशु द्वीप को, होकेडो और होंशु, इन दोनों द्वीपों को ये अलग करता है, और जोड़ता किस किस को है? ये जापान सागर और प्रशांत महासागर। बात समझ में आ रही है? बात मेरे ख्याल से आपके क्लियर होगी। ये जल संधि आपको ऐसे लिखना है, अलग कौन कौन से द्वीपों को करता है या कौन कौन से क्षेत्रों को अलग करता है, और जोड़ता किन किन को है, ये यहाँ पर आपको लिख लेना है। इस तरीके से आप लिख भी लेंगे। देखिए आपका जो मानचित्र वाला जो 10-15 रुपए का जो आपको बाजार में मिला होगा, वो आप लेके आएंगे तो उसके दूसरे पन्ने को पलट के देखेंगे आप पीछे की तरफ, वहां पे आपको क्या दिखाई देगा? लाइनिंग वाले पेज दिखाई देंगे, वहां पे आप उनको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो सुंगारू द्वीप समझ गए आप, होकेडा और होंशु इन दोनों को अलग करता है, और जापान और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया और सबसे ज्यादा गलत भी होता है बच्चों का। कौन सा है? फार्मोसा द्वीप। कौन सा है? फार्मोसा द्वीप। ये जो ताइवान है, इस ताइवान को, ताइवान के पास छोटे छोटे द्वीप, उनको फार्मोसा कहा जाता था पहले। ठीक है, फार्मोसा जलसंधि कहाँ पाई जाती है? चीन और आपके ताइवान के मध्य। कौन कौन सा है? देखिए फार्मोसा लिख लीजिए आप यहाँ पर, फार्मोसा चीन और ताइवान। ताइवान एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है, ठीक है, ताइवान। इसने
देखिए, आपको पता है चीन जो है सबसे पहले कोरोना के लक्षण यहाँ पे पाए गए थे, आपको पता होगा। तो ताइवान एक ऐसा देश था, बिल्कुल चीन का नज़दीकी देश है। इसने बहुत जल्दी कोरोना पर जो है अपनी पकड़ बना ली थी और कोरोना पॉज़िटिव यहाँ पर बिल्कुल नहीं थे मार्च, मई मई तक। जिस दौर में भयंकर तरीके से कोरोना का खौफ था पूरी दुनिया में, उस दौर में इस पर कोरोना के नहीं थे। तो ताइवान एक कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन किस्म का देश है। चीनी सभ्यता है होने को तो यहाँ पर, लेकिन चीन से अलग है। ताइवान पर चीन आधिपत्य है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो चीन और ताइवान को जो अलग करने वाली जलसंधि है उसको फार्मोसा कहते हैं। और ये कौन-कौन से सागरों को अलग करती है? तो ऊपर आपको मिलेगा पूर्वी चीन सागर, नीचे आपको मिलेगा दक्षिणी चीन सागर। तो इन दोनों को ये अलग करती है। पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है? प्रशांत महासागर। आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा झील कौन-सा है? कैस्पियन सागर झील होगा। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि का सबसे बड़ा सागर कौन-सा है? मैंने आपको एक दिन बतलाया था। तो कौन-सा है विश्व का सबसे बड़ा सागर? यही दक्षिणी चीन सागर, ठीक है? दक्षिणी चीन सागर। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम दूसरी अगली जलसंधि कौन-सी है? देखिए यहाँ पर बहुत सारी जलसंधि पाई जाती है, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं मलक्का जलसंधि को। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? और कई एग्जाम में पूछा गया है कि मलक्का जलसंधि ये किन-किन को अलग करती है? तो देखिए मलक्का जलसंधि जो है ये आपका इधर है मलेशिया और यहाँ पर है आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह का सुमात्रा। कौन-सा है? जावा सुमात्रा। इन दोनों के बीच में पाई जाती है। तो किन-किन को अलग करती है ये? लिख लीजिए आप। मलेशिया, इंडोनेशिया। किस-किस के बीच है? मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। और कौन-कौन से सागर इससे जुड़ते हैं? कौन-कौन से सागर इससे जुड़ते हैं? तो आप देखिए यहाँ पर ये अंडमान सागर है, मैंने आपको बतलाया था। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि आपको पता है ये तो बंगाल की खाड़ी यहीं तक रह जाती है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा। तो इसके पास वाला जो है अंडमान सागर है। तो यहाँ अंडमान सागर हो गया और यहाँ पर कह सकते हैं कि जावा सागर है। जावा सागर नहीं तो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो लिख सकते हैं हम अंडमान सागर और जावा सागर को ये जोड़ता है, ठीक है? मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और जावा सागर। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आप बेहतर है कि इसको नक्शे में दर्शा लें और उससे बेहतर ये है कि आप पीछे नक्शे के इन चीजों को लिख भी लें ताकि आपको याद भी रहेगी, ठीक है? ये मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग जो बेकार के कमेंट कर रहे हैं और अब हद हो गई है। मुझे मजबूरन आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है? आपके घर-बार की बातें हैं, आपकी जो भी बातें हैं घर बाद में कर लिया करें। चैटिंग करने के बहुत सारे साधन आपको उपलब्ध किए गए करवाए गए हैं ऑनलाइन सिस्टम द्वारा। ये सब फालतू बातें आप घर ही कर लीजिए, बेकार की बातें क्या है। चलिए इसके बाद देखिए सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि ये इंडोनेशियाई द्वीपों के बीच में पाई जाती है, जावा और सुमात्रा। इन दोनों द्वीपों के बीच में तो आप लिख सकते हैं इंडोनेशिया लिख सकते हैं सिंपल यहाँ पर इंडोनेशिया और हिंद महासागर और जावा सागर। कौन सा है? हिंद महासागर, जावा सागर। इन दोनों के बीच में हिंद महासागर और जावा सागर। यहाँ पर देखिए सुंडा जल संधि है। कौन-कौन से सागर है? हिंद महासागर और जावा सागर। और द्वीप कौन-कौन से हैं? इंडोनेशिया के द्वीप है, ठीक है? इंडोनेशिया के द्वीप है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, ठीक है? सर आपने क्लास में बोला था कि चैट भी कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो लेकिन बेवजह कीजिए चैट बेवजह। अब आपकी वजह से बहुत से बच्चे जो है पढ़ने वाले वो डिस्टर्ब होते हैं। चलिए मेरे ख्याल से इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। और देखते हैं आगे टॉरेस जल संधि। कौन सी है? टॉरेस जल संधि। टोरेस जल संधि का क्या मामला है गुरुजी? देखिए टोरेस जल संधि जो है ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी दो एक द्वीप है और एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया और ये कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप है
प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है ये। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ लिया जावे तो बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, एशिया की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? प्रशांत महासागर का तो मैंने बता दिया, पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको कि टॉरेस जलसंधि जो है ये आपके पापुआ न्यू गिनी है और ऑस्ट्रेलिया है, इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बतला रहा हूं आपको, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, और सिर्फ बीए की एग्जाम्स में ही नहीं। देखिए आपको पता है कुछ लोग हमारे साथ बीएड वाले भी जुड़े हैं, कुछ बीएसटीसी वाले। यू कैन मेक आउट दिस लव थिंग स्टडिंग इन इट। ओह वाओ, बोर्निया, बहुत बेहतरीन। निधि भारद्वाज, रविंद्र रामगढ़, बहुत बेहतरीन। आप सभी को पता है ये वाला जो द्वीप है ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये वाला जो द्वीप है इसको कहते हैं बोर्निया। इसमें मलेशिया भी आता है और बोर्निया भी आता है। ये वाला है पापुआ न्यू गिनी, ये प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी है, ये याद रखना है आप, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो पहले भी बना रखा है, और ये जो वीडियो, ये जो लाइव क्लास है, लाइव क्लास के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, और इस पे वीडियो भी बना रखा है मैंने, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो सब चीजें। ठीक है, टॉरेस जलसंधि जो है, टॉरेस जलसंधि ये अलग किस किस को करती है? देखिए पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को क्या करती है? ये अलग करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ जितने भी थे इन सब में एक तो बेरिंग जलडमरूमध्य है, एक मलक्का है, एक टॉरेस है, ठीक है, एक बास जलडमरूमध्य और कुक। ये इंपॉर्टेंट है कुछ, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है और जोड़ती किस किस को है? देखिए यहाँ पर एक सेलीबीज सागर है और अराफुरा सागर है। कौन कौन सा? सेलीबीज और अराफुरा। सेलीबीज नहीं लिखो तो आप यहाँ पर अराफुरा सागर है और यहाँ पर प्रशांत महासागर है। कौन कौन सा? देखिए अराफुरा सागर और प्रशांत महासागर, ऐसे लिख लीजिए आप। आपको हो सकता है ये अलग अलग पढ़ो तो आपको अलग अलग चीजें मिलने, लेकिन सागर हो सकता है अलग अलग मिले, क्योंकि देखिए सागर पता नहीं चलता कौन सा सागर किधर है, क्योंकि सागर का जल आपस में मिला होता है। जैसे बंगाल की खाड़ी है, वो थोड़ी सी दूर जाने पे आपका अंडमान सागर आ जाता है, नीचे जाने पर हिंद महासागर आता है, लेकिन उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि यहाँ तक बंगाल की खाड़ी है, यहाँ तक अंडमान सागर है, यहाँ तक जो है हिंद महासागर फैला, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए इसलिए जो है आपको अराफुरा सागर, प्रशांत महासागर, यहाँ पर कोरल सागर भी मिल सकता है, क्योंकि कोरल सागर यही है। यहाँ पे पापुआ सागर भी मिल सकता है, पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी भी मिल सकती है आपको, पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी भी मिल सकती है आपको, पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी भी यहाँ पर गलत नहीं होगी। चलिए इसके बाद देखते हैं अगली जल संधि कौन सी है। यहीं पर है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास है, बास जलडमरूमध्य। ये कई बार पूछा गया है और बच्चे इसको अक्सर गलत करते हैं। ठीक है, बास जलडमरूमध्य ये पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच। तस्मानिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको, ऑस्ट्रेलिया के दाईं तरफ दक्षिण में आपको एक, उस द्वीप को कहते हैं तस्मानिया द्वीप। क्या नाम है उसका? तस्मानिया द्वीप। और तस्मानिया द्वीप जो है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बास जलडमरूमध्य पाया जाता है। क्या नाम है उसका? बास जलडमरूमध्य। और जोड़ता किस किस को है ये गुरुजी? तो एक तो आप ये कह सकते हैं कि स्पेंसर की खाड़ी कह सकते हैं आप, और एक इधर कह सकते हैं आप, इधर कौन सा सागर है? तस्मानिया सागर। ठीक है, तस्मानिया सागर और स्पेंसर की खाड़ी को जोड़ता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तस्मानिया सागर और स्पेंसर की खाड़ी को। इसके बाद एक जलडमरूमध्य और है, वहां पर कुक जलडमरूमध्य। कौन सा है? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की और इधर न्यूजीलैंड वगैरह की खोज जो है जेम्स कुक ने की थी, आपको मालूम है, तो उसी के नाम पर कुक जलडमरूमध्य है। और ये जलडमरूमध्य जो न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों को, न्यूजीलैंड के दो द्वीप है, एक उत्तरी है और एक दक्षिणी है, इन दोनों द्वीपों को अलग करता है और जोड़ता किस किस को है? ये तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से। तस्मान सागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है सागरों के बारे में कुछ किताबों में या गूगल सर्च करें तो आपको हो सकता है अलग अलग मिले सागर, लेकिन आपको मुख्य क्षेत्र देशों को या द्वीपों को जो अलग अलग होता है, जो अलग करता है,
उसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज रखनी होगी। सागर के बारे में कम पूछा जाता है, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी, सॉरी, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है। बहुत कम ऐसा पूछा जाता है कि पाक जलडमरू मध्य किन दो जलराशियों को मिलाता है, देशों के मध्य पूछा जाता है। तो अक्सर मैंने यही लिखा है, आप इसको इंपॉर्टेंट जानना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट जानना हो सकता है या आपको अलग अलग मिल सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। मैं एक जने को और ब्लॉक कर देता हूं यहां से। चलिए, हाँ, भारत और लंका, इतनी बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो देखिए, पाक जलडमरू मध्य है, आप सभी को पता है पाक जलडमरू मध्य। तो पाक जलडमरू मध्य जो है, ये भारत और लंका को अलग करता है, लंका बोले तो श्रीलंका। और किन दो सागरों के मध्य है, तो कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पाक की खाड़ी भी है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी है, पाक की खाड़ी भी कह सकते हैं आप। देखिए किताबों में आपको पाक की खाड़ी भी मिलेगा, बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी भी मिलेगा। किताबों में आपको बंगाल की खाड़ी और जो है आपको मलक्का, सॉरी क्या नाम है उसका, मन्नार की खाड़ी, वो भी मिलेगा आपको। किताबों में आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मिलेगा। तो आपको ज्यादा डिप्रेशन में नहीं आना है। यहाँ पर मुख्य चीज क्या याद रखनी है आपको, जिन दो देशों को, जिन दो द्वीपों को, जिन दो क्षेत्रों को अलग कर रहा है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, भारत और लंका के बीच में है, और ये हिंद, सॉरी, आपका बंगाल खाड़ी, और कह सकते हैं कि पाक खाड़ी भी कह सकते हैं, मन्नार की खाड़ी, मन्नार खाड़ी लिख लीजिए आप, मन्नार खाड़ी। इन दोनों को ये अलग कर सकता है। अरब सागर भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि इधर अरब सागर आ जाता है। इन दोनों को ये जोड़ता है, ठीक है, खाड़ी को जोड़ता है, भारत और लंका को ये अलग करता है। बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। बात समझ में आ रही तो फटाफट से आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में जाकर के ए, जल्दी से ए लिख दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपके जितनी समझाया जा रहा है, मेरे ख्याल से सारी बात समझ में आ रही है। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी लिख सकता है वो, किसी का कोई प्रश्न है अभी तक तो वो प्रश्न भी लिख सकता है। हमने लगभग भारत से पूरब पूरब की जितनी भी है उन सभी को पढ़ लिया है। हाँ, नमन मेहर, पूनम बाई, दिलीप टोड़ा भीम, रविंद्रा, अनामिका जयमन, निधि भारद्वाज, मीना और संजय मीना, मोहित कुमार, चैतन्य मीना। चलिए, बहुत बढ़िया सर। जल संयोजक भी यही है भाई। जल, देखिए बात वही है, संयोजक का मतलब ही मिलाना होता है ना भाई। जल संयोजक कह दिए, जल संधि कह दिए, जल डमरू मध्य कह दिए, एक ही बात, ठीक है। चलिए, आप में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो मुझे बता दीजिए, अगर आप किसी के कमेंट से जो है डिप्रेशन में आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रभावित हो रही है आपकी कक्षा, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। चलिए, उसके बाद देखिए हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि ये भी बहुत बार पूछी गई है, अच्छी अच्छी एग्जाम में पूछी गई है। और बीए की एग्जाम में पिछले अगर अब 10 साल के पेपरों की बात करेंगे, तो पिछले 10 साल के पेपरों में कम से कम नहीं तो ये 4 या 5 बार हारमुज जल संधि जरूर आई है, ठीक है डेविड। चलिए, हारमुज जल संधि, ये ऐसे भी लिखा जाता है हारमुज, ठीक है, ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। हारमुज जल संधि, ये देखिए आपकी दो खाड़ी है यहाँ पर, एक तो अदन की खाड़ी है। अलग किसको करता है ये, हाँ, अलग किसको करता है पहले वो देख लीजिए आप। ईरान को, ईरान देखिए आपको ईरान यहाँ पर एक देश है, आपको पता है, यहाँ पर एक बड़ा देश है ईरान, यहाँ। और यहाँ पर कौन सा देश है, देखिए आपको यहाँ पर
यमन भी, ओमान मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ओमान, ओमान और ईरान। यमन आपको यहाँ मिलेगा नीचे। ईरान और ओमान के बीच में हार्मुज जल संधि है, इन दोनों को अलग करती है। ईरान यहाँ है, ओमान यहाँ है, ठीक है। ओमान अरब वाले प्रायद्वीप में है, ईरान ऊपर है यहाँ पर, ठीक है, एशिया वाले क्षेत्र में। हालांकि एशिया ये भी है, लेकिन इसको अलग से अरब प्रायद्वीप कहते हैं। तो ईरान आपको यहाँ पर एक देश मिलेगा ऐसे, और यहाँ पर आपको मिलेगा ओमान, ऐसा देश, ठीक है। तो इन दोनों देशों के बीच में है ये, और किस किस सागर को जोड़ती है ये, तो आप लिख लीजिए, ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी, नहीं सॉरी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी। फारस बोले तो ईरान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी, ठीक है। मैं एक मिनट आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ। मजबूरी है मेरी कुछ, आप समझ सकते हो, और कुछ लोगों को जो माहौल खराब कर रहे हैं क्लास का, तो ये दोनों अलग अलग। सर ये दोनों अलग अलग क्या, फारस की खाड़ी, हाँ सर, शायरी सुना देना शकील आजमी की। ओहो, शकील आजमी की, शकील आजमी की शायरी नहीं, आज मैं आपको सुनाऊंगा अंजुम रहबर की शायरी कुछ, आप बता देना मुझे कब सुनिए। हाँ, ये हार्मुज जल संधि के बारे में आपको समझ में आ गया होगा सर, ये अलग अलग जगह है ना। हाँ, अलग अलग जगह है ना भाई। ये तो अरब प्रायद्वीप है, ये आपका एशिया का क्षेत्र है, यहाँ ईरान है, यहाँ ओमान है, इन दोनों के मध्य में ये जल संधि पाई जाती है। यहाँ आपको फारस की खाड़ी मिलेगी, यहाँ आपको अदन की खाड़ी मिलेगी। इन दोनों के जल को संयुक्त करती है, जोड़ती है, और ईरान को अलग करती है ओमान से, ठीक है। चलिए अभी सुना दो, अभी सुना देंगे, रुकिए। बाबा अल मंदेब, इसके बाद देखिए बाबा अल मंदेब। बाबा अल मंदेब, ये हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भी पूछ लिया जाता है कई बार। बाबा अल मंदेब देखिए, एक तो है यहाँ पर आपको मिलेगा यमन, छोटा सा देश है यमन, अरब में, यहाँ अरब में। और यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा अफ्रीका में, जिबूती, क्या नाम है, जिबूती। याद रखना इन दोनों को। यमन आपको मिलेगा अफ्रीका में, सॉरी अरब अरब प्रायद्वीप में यहाँ पर, और यहाँ पर मिलेगा आपको जिबूती। इन दोनों देशों को ये अलग करती है, ठीक है। इन दोनों देशों को ये अलग करती है। जल संधि का नाम क्या है, जल संधि का नाम क्या है, इस जल संधि का नाम है बाबा अल मंदेब। धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, मकाम जिसका फरिश्तों से भी ज्यादा था, हमारी जात में वो आदमी बहुत कम है। वाह 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 वाह, बहुत शानदार गौरव मीरा, बहुत जबरदस्त। दिल में इंतजार की लकीर छोड़ जाएंगे, आंखों में यादों की नमी छोड़ जाएंगे, ढूंढते फिरोगे एक दिन जिंदगी में किसे, दोस्त की कमी छोड़ जाएंगे। ओहो हो, शेर और शायरी चल रही है, यल्लो जी शायरी, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। एक शायरी दो लाइन की सुन लीजिए, अगर आपको समझ में आएगा। चांद और चांदनी समझते हैं ना, कि चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, चांद। चलिए आगे देखिए, ये बाबा अलमंदेब है, यमन और जिबूती इन दोनों को अलग करती है। साथ ही ये जो आपका लाल सागर है, लाल सागर को भी लाल सागर और जो आपका कह सकते हैं कि अरब सागर, इन दोनों के जल को संयुक्त करती है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, इसका इसका नाम है बाबा अल मंदेब, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक मोजाम्बिक चैनल कह सकते हैं, मोजाम्बिक चैनल मिलेगा, या मोजाम्बिक जलसंधि कहते हैं।
ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, मेडागास्कर के यहाँ पर, मालागासी और मोजाम्बिक के बीच में। चलिए, इसके बाद ये अफ्रीका की लगभग पूरी हुई। अफ्रीका में हालांकि कोई ज्यादा जनसंख्या नहीं है, सिर्फ यही है जो अफ्रीका के संदर्भ में कही जाती है। अच्छा सर, इसके बाद देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों यूरोप के संदर्भ में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। इन दोनों का क्या नाम है, एक तो है डॉवर जल संधि और एक है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर किस किस को अलग करती है गुरुजी? ये देखिए, यहाँ पर एक देश है मोरक्को, क्या नाम है? मोरक्को, मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर एक देश है अफ्रीका में, मोरक्को, और यहाँ पर एक देश है, कौन सा है वो? यहाँ पर एक देश है स्पेन, ठीक है। मोरक्को और स्पेन इन दोनों को अलग करती है, या कह सकते हैं हम अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। देशों के नाम लिखे तो आप मोरक्को है और स्पेन है जिसको अलग करती है। या महाद्वीप की बात कर लें हम, जिस तरीके से हमने यहाँ देखा था ना, एशिया और उत्तरी अमेरिका। अगर हम क्षेत्रों की, देशों की बात करते हैं, रूस और अलास्का। अगर यहाँ पर हम देशों की बात करते हैं तो मोरक्को और स्पेन। और अगर महाद्वीपों की बात करते हैं तो अफ्रीका, अफ्रीका और, ठीक है, इन देशों को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। और किन किन महासागरों को जोड़ती है? निंदा की बौछार से हुनर कहाँ झुकता है, उड़ती फिरे लाखों दूर सूर्य कहाँ झुकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघराम जी, आप भी शायरी करने लगे हैं। मोरक्को स्पेन और अफ्रीका यूरोप, इन दोनों को अलग करता है। इसके साथ जोड़ता किसको है? यहाँ पर देखिए, आपको भूमध्य सागर दिखाई देगा ये पूरा, और यहाँ पर आपको अटलांटिक महासागर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ता है। चलिए, इसके बाद और देखते हैं, डाबर जल संधि जो है, डाबर जल संधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाबर जल संधि जो है, डोवर भी कह सकते हैं, डाबर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसको डाबर जल संधि याद रखिएगा आप। डाबर जल संधि जो है, ये जल संधि आपके फ्रांस और ब्रिटेन, कौन कौन से देश है? फ्रांस और इंग्लैंड कह दीजिए आप, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य है ये। ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आइबेरियन प्रायद्वीप का, आइबेरियन प्रायद्वीप के ऊपर जो है फ्रांस देश है। कौन सा देश है? फ्रांस देश है। और ऊपर आपको इंग्लैंड दिखाई दे रहा है। इन दोनों के मध्य जो जल संधि पाई जाती है, इन दोनों को जो अलग करती है, उस जल संधि को डावर जल संधि के नाम से जाता है। हर बार इल्जाम लगा देते हो हम पे मोहब्बत का, कभी खुद से पूछो इतने हसीन का। ओहो हो, इसको कहते हैं असली शेर, ठीक है। हमेशा शेर वही नहीं होता जिसका तुक मिले। चलिए सर, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच डोवर जल संधि है। और अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तरी सागर। उत्तरी सागर को ये इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। कौन सा है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को ये जोड़ती है। मैं पानी पी लूं थोड़ा सा, आप बी कंटिन्यू, लिख लीजिए इसको जल्दी से। चलिए साहब, इसके बाद देखिए, एक दो जल संधि और है, इनको भी हम देख लेते हैं। हाँ, आज शायरी की महफिल ज्यादा है यहाँ पर, कुछ लोग शायराना अंदाज में। मेरी एक शायरी मैं भी सुना दूं, अंजुम रेबर की शायरी मैं आपको सुना देता हूँ। तेरी यादों को प्यार करता हूँ, सौ जन्म भी निसार करता हूँ,
तेरी यादों को प्यार करता हूँ, 100 जन्म भी निसार करता हूँ। तुझको फुर्सत मिले तो आ जाना, मैं तेरा इंतजार करता हूँ। मैं क्या बताऊं कितना करीब है वो मेरे, मेरे ख्याल भी उसे सुनाई देता है। हाय हाय, आज तो जान ही लेगा भाई। चलिए, इसके बाद देखिए, मैगेलन जलसंधि है जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में पाई जाती है। मैगेलन जलसंधि है। मैगेलन जलसंधि एक मैगेलन नाम का जहाज नाविक था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। मैगेलन जलसंधि ये दक्षिणी अमेरिका चिली में है। ये कौन सा है? चिली देश है। ये दोनों ही चिली के क्षेत्र है, यहाँ पर ये पाई जाती है। चिली देश है और ये अलग करती है अटलांटिक महासागर, सॉरी जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। लिख लीजिए आप इसको भी। कौन सी जलसंधि है ये? मैगेलन जलसंधि। मैगेलन इसको अलग कर रही है। ये चिली के दो द्वीपों को अलग कर रही है। ठीक है, एक तो चिली का जो प्रमुख हिस्सा है उसको, चिली देखिए आप कटापटा दिखाई देगा आपको नीचे से, यहाँ पर मैगेलन जलसंधि। कुछ विद्वान इसको मैगेलन जलसंधि को जो है जो फोकलैंड द्वीप आता है नीचे उसके मध्य में मानते हैं। ठीक है, फोकलैंड द्वीप के मध्य में मानते हैं, इसलिए आप मैगेलन जलसंधि को चिली के मध्य लिखिए आप। और चिली में के बाद इसको कौन कौन से महासागर को अलग जोड़ते हैं ये, तो आप लिखिए अटलांटिक और लिखिए प्रशांत महासागर। ठीक है, आप इधर देखेंगे तो अटलांटिक मिलेगा आपको, इधर देखेंगे तो आपको प्रशांत महासागर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 2 जलसंधि और 3 जलसंधि और है हमारे पास, उसको भी हम देख लेते हैं और आज की क्लास फिर हम समाप्त करेंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं आपको गजल इसी तरीके से सुनाता रहूंगा। सर टेस्ट की कॉपी चेक कर लीजिएगा, नंबर जोर से मत बताना प्लीज। ठीक है, नंबर जोर से बताने लायक है आपके, आपके नंबर जोर से बताने लायक है। ठीक है, चलिए, युकाटन जलसंधि देखिए, युकाटन और फ्लोरिडा इन दोनों में एक चीज कॉमन आएगी, क्यूबा। ठीक है, देखिए युकाटन जलसंधि जो है, युकाटन जलसंधि, युकाटन जलसंधि जो है मेक्सिको, कौन सा देश है? मेक्सिको और क्यूबा, मेक्सिको और क्यूबा को ये युकाटन जलसंधि अलग करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक देश दिखाई देगा आपको, ये वाला, इसको मेक्सिको कहते हैं। ठीक है, ये वाला मेक्सिको देश है। मेक्सिको और यहाँ पर ये छोटा सा एक आपको द्वीप दिखाई देगा, इसको क्यूबा के नाम से जाना जाता है। तो ये मेक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। लेकिन अगर हम ये पूछ लिया जावे कि ये किन किन जो है सागरों को या किन 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 जलराशियों को जोड़ती है, तो ऊपर आपको मेक्सिको की खाड़ी मिलेगी, मेक्सिको की खाड़ी, और यहाँ पर आपको मिलेगा कैरेबियन सागर। कौन सा सागर है मैंने आपको लिखाया है, आपको ये सारी चीजें जुबान पर याद होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, कैरेबियन सागर और ऊपर मेक्सिको की खाड़ी है, इन दोनों के जल राशियों को ये जोड़ती है। और साथ ही साथ अलग किसको करेगी? क्यूबा को किससे अलग करेगी? क्यूबा को अलग करेगी आपके मेक्सिको से। ठीक है, इसके बाद फ्लोरिडा जलसंधि है। फ्लोरिडा जलसंधि है, फ्लोरिडा जलडामरू मध्य जो है, ये फ्लोरिडा है आपका प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, और नीचे क्या है? फ्लोरिडा के नीचे है आपका क्यूबा। फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है ये, फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा द्वीप, इन दोनों को अलग करती है फ्लोरिडा जलसंधि। और अगर पूछ लिया जाए कि इन किन किन को जोड़ती है, तो जोड़ती किन किन को है, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर। फ्लोरिडा जलसंधि जो है, ये फ्लोरिडा और क्यूबा इन दोनों के बीच में है। क्यूबा एक देश है, छोटा सा द्वीप है, ये प्रायद्वीप है। ठीक है, ये द्वीप है, ये प्रायद्वीप है। मेक्सिको एक देश है, ये द्वीप है क्यूबा। फ्लोरिडा क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में है। इसके बाद ये जोड़ती किस किस को, देखिए ये मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी, और इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, गलत सुना था कि मैंने कि मोहब्बत आंखों से होती है, वो तो पल के झुका के हमारा दिल ले गई। क्या बात है, ये तो कमाल कर रहे हैं भाई आज तो।
चलिए, इसके बाद डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि जो है आपको कहाँ मिलेगी? डेविस जल संधि आपको ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में मिलेगी, ठीक है? सिंपली लिख लीजिए, ग्रीनलैंड द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा और यहाँ पर कनाडा है, इन दोनों के मध्य आपको मिलेगी। ऊपर आर्कटिक सागर है, सॉरी आर्कटिक सागर नहीं, बेफिन की खाड़ी है यहाँ पर। कौन सी? बेफिन खाड़ी। और नीचे आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, इन दोनों के मध्य है, ठीक है? चलिए, इसके बाद वक्त बर्बाद करती रहती हूँ, रोज फरियाद करती रहती हूँ, हिचकियाँ तुझको आ रही होंगी, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। चलिए, आज की क्लास थी हमारी, इसमें आपने विश्व की प्रमुख जल संधियों को समझा, कौन सी जल संधि कहाँ पर है, कौन सी जल संधि कहाँ पर नहीं है। अब देखिए, कल की जो क्लास होगी हमारी, उस कल की क्लास में मैं आपको जो मुख्य मुख्य जो बाकी चीजें बची हुई है, जो परीक्षा में आने लायक है, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे किसी क्षेत्र का नाम हो, चाहे कुछ ऐसी खाड़ियां या कुछ ऐसे झीलें या सागर हैं जो हमसे छूट गई हो, या पेपर में आने लायक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सभी को मिक्सचर रूप में हम कल की क्लास में देख लेंगे। तो आपको एक लास्ट क्लास जो विश्व की नक्शे की बची हुई है, वो कल मिलेगी आपको, ठीक है? इसके साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, खाड़ी वाले जो आप हमने लिखे थे, खाड़ी विश्व की प्रमुख खाड़ियां, उसमें आप एक खाड़ी और लिख लेना, हालांकि वो खाड़ी के संदर्भ में नहीं, ज्वार भाटे के संदर्भ में ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक खाड़ी पाई जाती है आइसलैंड के पास, सॉरी ये न्यूफाउंडलैंड के पास, इसको कहते हैं फंडी की खाड़ी। क्या नाम है? फंडी की खाड़ी। इसको भी लिख लेना आप, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार भाटे यहीं पर आते हैं, ठीक है? देखकर उसकी गली का लालच फरिश्ते मेरी जान ले गए। अरे वाह, ये तो आज कत्ल ही कर डालेंगे। इस तरीके की शायरी बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त। सर, मार्क्स कितने हैं मेरे? अभी अभी तो बोला था जोर से मत बताना। हाँ, चलिए, गुड नाइट डियर फ्रेंड, आप सभी को भी। हाँ, आदिल खान ने बिल्कुल सही बताया है, 10 out of 10। चलिए, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। और कल की क्लास आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल इन सभी क्लासों का निचोड़ है, ठीक है? कल की क्लास आप मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। आपकी जो सहयोगी है उनको भी बतला दीजिएगा कि कल की जो क्लास होगी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसमें महत्वपूर्ण देश जो फेमस है, चलिए महत्वपूर्ण देश तो मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है? हाँ, मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा, मैं फिर खुलूंगा, शाख पे आबाद हो जाऊंगा, मैं अपनी जुल्फों को हवा के साथ, तो अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, खुशबू की तरह आवाज हो जाऊंगा। ओहो हो, शकील आजमी के शेर दिल छू जाने वाले शेर है। आप अगर शेर सुने तो मुनव्वर राणा की सुनिए आप। मुनव्वर राणा जिन्होंने जो गजलें लिखी है वो अपनी माँ के ऊपर लिखी है, माँ के ऊपर। देखिए, गजल का मतलब होता है माशूका की याद, माशूका की याद, लेकिन उन्होंने जो गजलें लिखी है अपनी माँ के ऊपर लिखी है। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के दुकान आई। विरासत जब बढ़ती है बाप की, तो यही होता है, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी की दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इतनी ऊंची शायरी की है उन्होंने। मैं आपको विश्व के प्रमुख देश, जैसा कि उसने बताया है, विश्व के प्रमुख देश में अभी बता दूं आपको, इसमें इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है? कल की क्लास में बहुत कुछ है हमारे पास। विश्व के प्रमुख देशों को मैं आपको बता दूं, देखिए, विश्व के प्रमुख देश भी समझ लीजिए। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका जो है, अमेरिका में सिर्फ आपको दो देश मिलेंगे। यहाँ पर मिलेगा आपको कनाडा, और कनाडा के नीचे आपको मिलेगा यूएसए, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका हम कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिको। क्या मिलेगा आपको? मैक्सिको। फिर इसके नीचे अगर आप देखना चाहे तो आपको 3-4 देश मिलेंगे छोटे छोटे, ठीक है? यहाँ पे मिलेगा आपको ऊपरी जो है निकारागुआ मिलेगा, हांडुरास यहाँ पर मिलेगा आपको, हेती यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है? यहाँ पर आपको क्यूबा मिलेगा, क्यूबा के अलावा जमैका मिलेगा,
जमैका के अलावा आपको हैती मिलेगा। ये छोटे-छोटे देश है आपको जो यहाँ पर मिलेंगे, इम्पोर्टेंट इनमें से नहीं है कुछ भी, ठीक है? विश्व के कुछ प्रसिद्ध देश, प्रमुख देश वो बतला रहा हूँ मैं आपको, जल्दी-जल्दी आप ये भी लिख लीजिएगा। दक्षिणी अमेरिका में देखिए 22-23 देश आते हैं इसमें उत्तरी अमेरिका में, जिसमें से 3 देश जो है यही मुख्य है। ऊपर अलास्का है, ये अलग देश नहीं है, उत्तरी अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये इसी का पार्ट है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका इस तरीके का है कुछ, ठीक है? फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया के पास आपको मिलेगा वेनेजुएला। यहाँ नहीं है ये सब, देखिए मैं आपको हालांकि इतना बारीक नहीं लिख सकता मैं इससे, लेकिन मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ। यहाँ पर मिलेगा आपको कोलंबिया, इसके बाद आपको मिलेगा वेनेजुएला, फिर आपको मिलेगा फ्रेंच गुयाना, फिर उसके बाद मिलेगा आपको सूरीनाम। ये 4 देश आपको इस तरीके से मिलेंगे कंटिन्यू। सबसे पहले कोलंबिया, फिर मिलेगा वेनेजुएला, फिर मिलेगा आपको फ्रेंच गुयाना, फिर उसके बाद मिलेगा सूरीनाम, ठीक है? ये 4 देश आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा ब्राजील, विश्व का सबसे बड़े देशों में चौथे या 5वें नंबर पर है। सबसे बड़ा देश उधर मिलेगा आपको रूस, फिर दूसरे पे कनाडा, फिर तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चीन, 5वें पे यही है, ठीक है? छठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे हम हैं, ठीक है? ब्राजील है। ब्राजील के बाद आपको यहाँ पर एक देश मिलेगा, इसको कहते हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर है। इक्वाडोर के बाद आपको यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसको कहते हैं पेरू। पेरू के बाद आपको यहाँ पर बीच में एक मिलेगा बोलीविया, और यहाँ पर मिलेगा आपको पराग्वे। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं, ये बोलीविया और पराग्वे, जो लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरे हुए हैं। इनकी सीमा जो है समुद्री नहीं है, समुद्र को नहीं छूती है, ठीक है? सर जिम्बाब्वे कहाँ है? जिम्बाब्वे यहीं है भाई, जिम्बाब्वे ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ अफ्रीका में, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका के ऊपर की तरफ, यहीं यहीं मिलेगा आपको, जिम्बाब्वे मिल जाएगा आपको, ढूंढो 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 मिल जाएगा। बोलीविया और पराग्वे जो है ये दोनों देश लैंडलॉक्ड है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक देश मिलेगा आपको, प्रसिद्ध देश है अर्जेंटीना, और फिर आपको यहाँ पर मिलेगा चिली। इन दोनों के बीच में, ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में आपको एक देश मिलेगा यहाँ पर उरुग्वे। क्या नाम है? उरुग्वे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? 12 देश है, ये मुख्य देश है, ठीक है? इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट देश इसमें नहीं है। यहाँ मिलेगा आपको कोलंबिया, कोलंबिया के बाद वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली। नीचे देख सकते हैं तो आपको एक देश नहीं बल्कि एक द्वीप मिलेगा जिसको फॉकलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलिए, कातिल उनकी निगाहें जमाने को रोक देती है, वो नजरों से जिंदगी देकर आंखों को मौत देती है। ओहो, छा गए भाई, छा गए। ओहो, गौरव मीना, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। जिंदगी तो कब तलक दर बदर फिराएगी हमें। टूटा फूटा ही सही, घर बार होना चाहिए। देखिए, घर बार पे शेर लिखा है, बहुत जबरदस्त। बगदाद की लोकेशन इराक में मिलेगी आपको, बगदाद की लोकेशन इराक में मिलेगी। ये क्या है? रहीम होन चुप रहे समझा। चलिए, बहुत बेहतरीन जी, आप पढ़ो। हाँ, आप लिखो, मैं पढ़ूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। ये सभी देश आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए, मैं आपको यहाँ पर और कुछ देशों की स्थिति बतलाता हूँ। अफ्रीका के कुछ देश है, ये कुछ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? अफ्रीका के कुछ देश है, पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको मोरक्को मिलेगा, मोरक्को। फिर इसके पास यहाँ पे ट्यूनीशिया मिलेगा, ट्यूनीशिया। फिर उसके बाद आपको ट्यूनीशिया के बाद इधर की तरफ लीबिया मिलेगा आपको, यहीं पर। और लीबिया के बाद आपको मिस्र मिलेगा। ये ट्यूनीशिया, फिर लीबिया, फिर मिस्र, ये आपको इस तरीके से ये देश मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पर एक बड़ा देश मिलेगा जिसको नाइजीरिया कहते हैं, नाइजीरिया। फिर यहाँ पर नाइजीरिया के नीचे आपको नाइजर मिलेगा। यहाँ पर आपको सूडान मिलेगा। सूडान को 2 भागों में बांट दिया गया है, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान नाम से। आपको बीचों बीच में कांगो रिपब्लिक मिलेगा, कांगो रिपब्लिक। इसी के पास युगांडा, अंगोला वगैरह देश मिलेंगे आपको। इधर इधर आपको इथोपिया मिलेगा, इथोपिया। फिर आपको यहाँ पर तंजानिया मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर केन्या मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको मोजाम्बिक मिलेगा, मोजाम्बिक। ये मेडागास्कर है।
यहाँ पर आपको गिनी मिलेगा, गिनी देश, ठीक है। सेनेगल भी यहीं पर मिलेगा आपको, सेनेगल। ये कहते हैं कि विश्व का सबसे गरीब देश है, ठीक है। यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे मिलेगा, एक छोटा सा देश है। ये सहारा ही है, आपको जानते हैं सहारा। अल्जीरिया यहाँ पर मिलेगा आपको, बड़ा देश है अल्जीरिया, ठीक है। सर पुर्तगाल क्या है? सर पुर्तगाल और फिनलैंड की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की तो लिस्बन है शायद, और फिनलैंड की देख लेना आप क्या है, फिनलैंड की मुझे नाम नहीं मालूम। सेनेगल भी आपको यहीं पे मिलेगा, और कांगो हो गया। कांगो के बाद आपको और नीचे आएंगे तो जिम्बाब्वे मिलेगा, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के बाद आपको नीचे नीचे दक्षिणी अफ्रीका मिलेगा, अफ्रीका। अफ्रीका में ही एक देश आपको मिलेगा यहाँ पर, लेसोथो नाम का, अफ्रीका में ही है अंदर, लेसोथो नाम का एक देश है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको हाँ, सबसे गरीब देश भूटान है। सबसे गरीब देश सेनेगल को बताया जाता है भाई, भूटान को भी बताया जाता था, सेनेगल को बताया जाता है। फिर आपको यहाँ पर आपको बोलीविया, सॉरी क्या नाम है उसका, बोत्सवाना, क्या नाम है, बोत्सवाना मिलेगा आपको, जहाँ कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ देश है जो हाईलाइटेड है, जो आपको याद होने जरूरी है, ठीक है। मोरक्को, फिर ट्यूनीशिया, फिर यहाँ पर लीबिया मिलेगा आपको, मिस्र यहाँ पर मिलेगा, सहारा में अल्जीरिया मिलेगा आपको यहाँ पर, नाइजीरिया यहीं पे मिलेगा आपको, नाइजर यहाँ पर मिलेगा, सूडान यहाँ पर मिलेगा आपको। फिर इसके नीचे आते हैं तो बीचों बीच में आपको कांगो मिलेगा, अंगोला यहीं पे मिलेगा आपको, युगांडा यहीं पे मिलेगा आपको। इधर चलते हैं तो इधर ही इधर इथोपिया मिलेगा आपको, सोमाली की जलधारा यहाँ पर चलती है, आपको मालूम होगा। तंजानिया इसके नीचे है, केन्या यहाँ पर मिलेगा आपको। फिर मेडागास्कर तो आप समझते ही, जिम्बाब्वे यहाँ पर मिलेगा आपको, बोत्सवाना आपको पश्चिम की तरफ मिलेगा जहाँ पे काला हरी मरुस्थल है, दक्षिणी अफ्रीका यहाँ पर मिलेगा। और भी अगर कुछ देशों के नाम आपको याद आ रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। ब्रुनई की राजधानी तो बंदर देरी बागवान है, ब्रुनई। चलिए ब्रुनई आपको वहीं पे मिलेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम और कुछ देशों को देख लेते हैं। ये इटली है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इटली है, यूरोप का भारत इसको कहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया इसको। यहाँ पर आपको दो देश मिलेंगे आइबेरियन प्रायद्वीप में, आपको एक तो मिलेगा पुर्तगाल, जो आयताकार है, लगभग आयताकार है देश ये, इस तरीके से मिलेगा आपको आकार। और इसी के पास एक देश है जिसको कहते हैं स्पेन, ठीक है। स्पेन के बाद आपको फ्रांस मिलेगा, और फ्रांस के ऊपर आपको जर्मनी मिलेगा, ठीक है। इसको इंग्लैंड कहते ही हैं, आप सभी को पता है। इंग्लैंड के बाद यहाँ पर स्कॉटलैंड है, और स्कॉटलैंड के पास आयरलैंड है नीचे, ठीक है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जर्मनी है। फिर इसके पास आपको यहाँ पर एक छोटा सा देश मिलेगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को हंगरी मिलेगा, हंगरी के पास है आपको रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, ये सारे देश आपको यहीं पर मिलेंगे। छोटे छोटे देश है ना, अफ्रीका के छोटे छोटे देश है, ये आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। रोमानिया, बुल्गारिया और स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा और यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यूक्रेन मिलेगा, यूक्रेन के बाद आपको पास में ही पोलैंड मिलेगा, यहाँ पर आपको फिनलैंड मिलेगा, और ऊपर जाएंगे तो आपको डेनमार्क मिलेगा, यहाँ पर आपको नॉर्वे मिलेगा, स्वीडन मिलेगा, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह ये आपको यहीं पर मिलेंगे। फिर इसके बाद और देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो अंदर की तरफ घुस रहा है, इसको तुर्की कहते हैं, ये एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। और तुर्की के पास यहाँ आपको जॉर्डन मिलेगा, जॉर्डन के पास आपको एक इजराइल मिलेगा, इजराइल। ये पूरा अरब है, सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब में यहाँ पर आपको यमन मिलेगा, यहाँ पे ओमान मिलेगा, यहाँ यमन, यहाँ ओमान है। फिर यहाँ पे बहुत सारे देश है, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, ये सारे देश आपको इसमें मिलेंगे। आप देख लेना, छोटे छोटे देश है, यहाँ पे मैं इनको दर्शा नहीं सकता। यहाँ पे बहरीन मिलेगा, कतर मिलेगा, कुवैत मिलेगा, यूएई यानी कि यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड एमिरेट, अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहते हैं, वो भी यहीं पर मिलेगा आपको, जिसकी राजधानी आपको पता है अबू धाबी, दोहा, कतर, शारजा वगैरह सब आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हैं हम, यहाँ पर आपको ईरान मिलेगा, बड़ा देश है। इसी के पास इराक मिलेगा, फिर अफगान मिलेगा, अफगानिस्तान जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान जिसको बोलते हैं, यहाँ पर मिलेगा। हम सभी भारत को तो जानते ही हैं। फिर पाकिस्तान से आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर नेपाल मिलेगा, फिर यहाँ पर भूटान मिलेगा,
और यहाँ पर आपको बांग्लादेश मिलेगा। बांग्लादेश के नीचे जाते हैं तो म्यांमार मिलेगा आपको, म्यांमार। और यहाँ पे देखिए कई सारे देश है, यहाँ पे आपको मिलेंगे, म्यांमार के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगे कंबोडिया, लाओस एकमात्र स्थलबद्ध देश है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको वियतनाम, नीचे आपको मलेशिया मिलेगा, ठीक है। मलेशिया के नीचे मलेशिया के जस्ट नीचे आपको बिंदु पर आपको सिंगापुर मिलेगा। सिंगापुर मिलेगा आपको। जल्दी जल्दी में समझ में तो आ रहा होगा ना भाई? हाँ, जल्दी जल्दी में समझ में आ रहा है तो बता दीजिए भाई, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा स्पीड को कम कर दूंगा। समझ में तो आ रहा है ना जितने मैं बता रहा हूँ आपको? पास पास में आपको देश मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप सही तरीके से भर नहीं पा रहे तो मैं लोकेशन बता रहा हूँ आपको, आप विश्व का नक्शा देख लीजिएगा, वहां पर आप अच्छे से भर पाएंगे इसको, ठीक है। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड यहाँ पर मिलेगा आपको। थाईलैंड की खाड़ी है यहाँ पर, थाईलैंड मिलेगा। ये बोर्निया है, ठीक है। बोर्निया के पास ही आपको मलेशिया का हिस्सा भी है इसमें। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, इसमें जावा, सुमात्रा और भी कई सारे द्वीप है, बाली वगैरह। अ, फिर इसके बाद आगे चलेंगे तो आपको ये पापुआ न्यू गिनी मिलेगा, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी के बाद ये ऑस्ट्रेलिया है, आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया। ये न्यूजीलैंड है, ये तस्मानिया है, द्वीप द्वीप है ये, ठीक है। और छोटे छोटे द्वीप आपको मिलेंगे यहाँ पर, फिजी, सोलोमन वगैरह, सेली बीच वगैरह, सारे द्वीप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को। इसको इसको क्या कहते हैं, इसको इसको कहते हैं, भूल गया मैं नाम इसका क्या है, ये लो, इसका नाम भूल गया मैं। ताइवान, क्या कहते हैं इसको? ताइवान। इसको कहते हैं जापान। कोरिया प्रायद्वीप है, इसको कहते हैं कमचट देश नहीं है, ये प्रायद्वीप है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इधर आ जाते हैं हम। यहाँ पर चीन आपको मिलेगा, बड़ा देश है, यहाँ पूरा फैला हुआ है। चीन के ऊपर आपको मंगोलिया मिलेगा, मंगोलिया के ऊपर आपको रशिया मिलेगा, ठीक है, रूस। यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा बेलारूस, जो आपका आता है इधर बोले तो यूरोप में। फिर तुर्की, तुर्की के बाद आपको इधर मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारे किस्तान है भाई, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ये सारे किस्तान आपको मिलेगा। अजरबैजान, आर्मेनिया, ये अभी आपको सुना होगा कैस्पियन सागर के पास में दोनों देश, अजरबैजान, आर्मेनिया वगैरह, ये सारे देशों में इनमें लड़ाई चल रही थी अभी। ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पूरे देशों की, लगभग पूरे देशों की, और कौन सा देश बचा है इसमें? लगभग लगभग सभी देश मैंने बता दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। ये द्वीप है, इसको न्यू फाउंडलैंड कहते हैं, ये द्वीप है, इसको आइसलैंड कहते हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इनको कहते हैं पश्चिमी द्वीप समूह, इनको कहते हैं पूर्वी द्वीप समूह। ये सारी चीजें आपको याद रख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, समझ में आई होगी। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कई, गिला नहीं गवा मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो बात ही करनी है तो पर्सनल करो, आगे से ध्यान रखो। चलिए, मेरे ख्याल से जितनी भी बातें बताई गई है वो सभी बातें आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।